कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। आदमी चढ़ाई करे तो शिखर तक पहुंच जाता है, लेकिन शिखर पर चढ़ने के लिए यदि कांटे हों कंकड़ हों तो चढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन यदि कांटे और कंकड़ ना हो तो आसानी से चढ़ा जा सकता है। जिस प्रकार से हम कांटों से बचकर पहाड़ तक की चढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने आत्म उत्थान के लिए यदि चढ़ाई करना है तो कसायों के कंकड़, पापों के पत्थरों को अलग करना होगा और बचकर चलना होगा। जो बचकर चलते हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं, और जो संभल कर नहीं चलते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, लहू लुहान हो जाते हैं। तो चारों गतियां हमारे लिए ऐसी हैं कि हम यदि आराम से चलते हैं, विवेक से चलते हैं, अप्रमादी होकर चलते हैं, अप्रमादी होकर चलते हैं तो जीवन में कभी हमारे जीवन में पाप नहीं होता है, हमारे जीवन में प्रमाद नहीं होता है, क्योंकि प्रमाद ही सबसे बड़ा पाप है। आदमी हर शुभ काम को कल पर टालता है और हर अशुभ काम को आज कर डालता है। आपने देखा होगा हम बातें बहुत ऊंची ऊंची कर लेते हैं, धर्म की बातें अच्छी कर लेते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हम संप्रदायों में बटे हुए हैं। धर्म के नाम पर हम पक्षपातों में बटे हैं, जबकि धर्म आनंद दिलाता है, धर्म में सुख शांति दिलाता है, धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म वात्सल्य सिखाता है। वात्सल्य होता है तो शल्य नहीं होती है। धर्मात्मा में वात्सल्य होता है और पापी में शल्य होती है। पापी की शल्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी नहीं जीने देती है। जहाँ शल्य हो, आज के इंसान का प्यार कैसा है, दुकानदार जैसा है। जैसे आपको कोई काम पसंद आता है तो दुकान पर रुकते नहीं तो दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। इसी प्रकार से आज संसारी लोगों का प्राणियों का प्यार ऐसा ही हो गया। उन्हें मतलब होता है तो बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने देखा होगा जब उधार लेना हो तो आदमी कितने प्यार से बोलता है, और जब चुकाने की बाजी आती है तो वो ऐंठने लगता है। जबकि कर्मों के व्यापार में हमें ऐसा करना है, जो बोया है, जो लिया है, वो पाई पाई चुकाना पड़ेगा। और यही हमें प्रथमान योग सिखाता है कि जो किया है उसे भोगना पड़ेगा। हमें कर्णान योग, चरणान योग भी कहते हैं कि तुमने जैसा व्यवहार अपने को चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरे के साथ करना। हम दूसरों के साथ हम चरित्र को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चित्त को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम चित्त को सुंदर हो जाएं तो चरित्र भी सुंदर हो जाएगा और चित्र भी सुंदर हो जाएगा।
जिसके चित्त सुंदर होते हैं उसके चरित्र भी सुंदर हो जाते हैं, और जिसके चित्त सुंदर नहीं हो तो मुंह में राम बगल में छुरी। लोग राम राम जप लेते हैं, माला फेर लेते हैं, और लेकिन माला में भी माल का ध्यान रहता है। भगवान की मूर्ति देखते हुए भी मूर्ति की तरफ, हमारा मूर्तिमान की तरफ ध्यान नहीं जाता है कि हम क्यों मंदिर आए थे, इसका क्या प्रयोजन था। हम संसार में तो जो सुख मिलता है वो प्रारंभ में सुख लगता है लेकिन बाद में दुख हो जाता है। लेकिन मोक्ष मार्ग उससे विपरीत है। मोक्ष मार्ग में जो शुरू में कठिनाइयाँ लगती हैं, कहा भी है कि संबर और वैराग्य का मार्ग, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग दुष्कर लगता है, लोगों को कठिनाई लगती है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आत्मा के हित के जो हेतु हैं, कारण हैं, वो हमें कठिन लगते हैं। माला फेरो तो मन नहीं लगता है, और यदि नोट गिनो तो रात भर नींद नहीं आएगी, रात भर आप नोट गिन सकते हैं। यदि सामायिक में बैठो तो आपका मन नहीं लगता है, सामायिक में बैठो तो आपको 100 बातें याद आती हैं, और पिक्चर में बैठो तो 3 घंटे आप कितनी एकाग्रता से बैठे रहते हैं। अध्ययन करने के लिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो कितनी लगन से पढ़ते हैं, उन्हें पूरी पूरी बुक याद हो जाती है, हजारों पेज उनके दिमाग में याद हो जाते हैं। लेकिन कभी विचार किया, हमें धर्म की, अध्यात्म की 2-4 बातें भी याद नहीं रहती हैं। हम प्रवचन में आते हैं और लोग पूछो क्या सुना, बोले बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा क्या था, एक बात भी याद नहीं होगी। उनसे किसी की तकरार हो जाए तो आपको 1 की 4 सुना देंगे, यानी एक बात की भी 4 बढ़ा चढ़ा के कह देंगे। इससे पता चलता है कि आदमी कहता तो भगवान से मोक्ष की चाहिए, संसार में स्वर्ग चाहिए आदमी को। स्वर्ग भी क्यों चाहिए, क्योंकि वहाँ भोग मिलेंगे। कभी रागी भी धन को छोड़ता था, धन को जोड़ता था, दुश्मनों को छोड़ता था। अब त्यागी हो गया, तब धन त्यागने की बात भी याद रहती है, जबकि वीतरागी को न धन छोड़ने की बात याद रहती है, न ग्रहण करने की याद रहती है। वीतरागी को कोई मतलब नहीं। हम कहते हैं मिट्टी तो धूल है। कमाल के पास, कबीर का लड़का कमाल था, और कहते कमाल के पास एक बार एक सेठ कबीर के पास पहुंचा और उसने पूछा, कबीर तुम्हारा बेटा कमाल कहाँ है? उसने कहा कमाल अच्छा नहीं था, कमाल अध्यात्म की तरफ ध्यान नहीं देता था, और वो पैसे को छू लेता था। मैंने उससे हटा दिया, अपने पास से अलग कर दिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई संत होकर पैसे को छुए। उस सेठ के मन में आया कि कमाल की परीक्षा करना चाहिए। कबीर कहता कमाल ऐसा है या नहीं। तो कमाल के पास वो एक हीरा लेकर गया और कहने लगा, कमाल मैं तुम्हें भेंट करने के लिए एक अनमोल चीज लाया हूँ, एक हीरा लाया हूँ, तुम ले लोगे तो तुम धनपति हो जाओगे। उसने कहा मेरे पास धन है। और कहते हैं उस सेठ ने कहा, देखो ऐसा हीरा तुमने कभी देखा नहीं होगा जैसा हीरा मैं लाया हूँ, और कमाल के सामने रख दिया। कमाल बोला, तुम भी पत्थर को हीरा समझते हो, ऐसे ही ले आए हो। वो कहने लगा, आप क्या कहते हैं, नहीं लेंगे तो मैं ले जाऊं? कमाल ने कहा, यदि ले ही आए हो, भले पत्थर ले आए हो तो रख जाओ। और सेठ के मन में दुख तो बहुत हो रहा था कि इसने तारीफ नहीं की, इसने देखा नहीं, इसने छुआ नहीं, इसने मेरे बारे में नहीं कहा कि मैं इतना कीमती लाया हूँ। लेकिन उसने कहा अब ले भी कैसे जाऊँ, कमाल किसी किसी से कहेगा कि हीरा लाया था, सेठ ले गया था। अपने अहंकार के कारण, मान कसाई के कारण वो हीरा वहीं रख गया, और इस तरह से कागज में मोड़ कर रख गया कि उसे लगे कि कोई भी एक बार भी खोलेगा तो उसे पता चल जाएगा। और कमाल एक छप्पर में रहता था। कमाल से बोला कि कहाँ रख जाऊँ ये हीरा, बताओ, अच्छी जगह बताओ। उसने कहा कहीं भी रख जाओ, हमारे लिए हीरा वगैरह से कोई मतलब नहीं है। कहते वो सेठ रख गया, और उसने सोचा कमाल ने तो निकाल लिया होगा, वैसे ढकोसला दिखाता था, बहरूपिया बना हुआ था, बाहर से कहता था हीरा नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए भला हीरा। और कहते वो 15 दिन बाद पहुंचा और कमाल से बोला वो हीरा दे दो। उसने कहा कौन सा हीरा? उसने कहा मैं लाया था उस दिन। कहने लगे तुम रख गए होगे, कहीं देख लो। और वो तो सेठ अचंभित रह गया कि उसने
कमाल ने वाकई में देखा तक नहीं था, उसे छुआ तक नहीं था। और उसने कहा कमाल से, क्या कमाल तुमने लिया नहीं? कमाल कहने लगा जब हीरा हीरा ही नहीं था मेरे लिए तो क्या लेना था। मैं उस हीरे की कोशिश में लगा हूँ, मैं उस संपत्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ जो आपत्ति नहीं देती है। संसार की संपत्ति तो आपत्ति देती है, संसार की संपत्ति आती है तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। लड़ाई झगड़ा बैर विरोध बेईमानी चोरी और कितने तरह के टैक्स आदि बचाने पड़ते हैं, उनसे घबराना पड़ता है। लेकिन जो मेरे पास संपत्ति है उसे कोई चुरा नहीं सकता, उसे कोई इनकम टैक्स वाला ले नहीं सकता, वो तो टेंशन से मुक्त है, इसलिए मैं उस संपत्ति के बारे में लगा हूँ। वो फिर कहने लगा सेठ कहो तो रख जाऊं। उसने कहा क्या तुम भी पागलपना देते हो, मैं क्या करूँगा इस हीरे का। और कहते वो सेठ ले गया, लेकिन सेठ से वो बार बार कह रहा था क्या कोई काम बताओ, कोई काम बताओ, यदि जो कहोगे वही कर दूंगा, हीरा तो ले नहीं रहे, कोई काम बताओ। कमाल ने एक सुई दी और धागा दिया, कहने लगे बस एक काम करना, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन स्वर्ग में चलेंगे और कपड़े पुराने हो जाएंगे, फट भी जाएंगे, तो ये सुई धागा वहाँ ले चलना और तुम बता देना ले जा पाओगे या नहीं ले जा पाओगे। यदि ले जाओगे तो मैं तुम्हें कल और भी कोई काम बता दूंगा, समझ लूंगा तुम बड़े आदमी हो। कमाल घर पे आया और कहने लगा उस संत तो बड़ा बेईमान निकला, उसने कहा था सुई और धागा ले जाना, मैं परेशान हो गया, लेकिन सुई धागा ले जाने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। और कहते हैं दूसरे दिन आया और कहने लगा ये तो कठिन काम बता दिया। तो कमाल ने कहा यदि तुम एक सुई धागा भी नहीं ले जा सकते फिर किस बात के धन नहीं हो, किस बात का तुम्हारे पास धन है, फिर तो तुम कंगाल हो। तुम सम्राट की तरह पैदा हुए थे, किस्मत लेकर आए थे और भिखारी की तरह मर रहे हो। बहुत रोगे, बहुत पछताओगे, जो धन लाए थे वो लुटा कर जा रहे हो। इसलिए कोशिश करो, असली धन को प्राप्त करने की कोशिश करो, इन पत्थरों में क्यों उलझे हो। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सुमसागर तैकवेदी आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।